नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लाए हुए हैं छंद टॉपिक। यहाँ से आपका यूपी बोर्ड 2025-26 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक आपका नंबर का आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अब आप ये मत सोचना कि एक नंबर से क्या होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक एक नंबर जोड़ के ही आपका जो कुछ जितने 70 नंबर का शायद पेपर होता है वो पूरा हो पाएगा। तो आइए उसके लिए हम आपको तैयार करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने आपके लिए टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका बिल्कुल एक नंबर फिक्स है, फंस जाएगा। छंद क्या है? छंद शब्द का तात्पर्य बंधन से है। किसका है? छंद शब्द का तात्पर्य बंधन से है। ये एक पॉइंट नोट करना। फिर छंद शब्द किस धातु से बना है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से। फिर छंद शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? छंद शब्द का अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। फिर छंद की परिभाषा देखते हैं। छंद की परिभाषा क्या है? वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद मतलब खुशी पैदा हो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम पिंगल भी कहते हैं इसे। ये भी एक पॉइंट है। फिर है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? ऋषि पिंगल है। छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम वेद ऋग्वेद में मिलता है। छंद के अंक कितने? 8 होते हैं। पहला है चरण, जिसे पद या पाद कहते हैं। दूसरा संख्या और क्रम। फिर वर्ण और मात्रा, गढ़, गति, यति, विराम, तुक या तुकांत, अतुक या अतुकांत। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। जिससे मात्रिक छंद के इम्पोर्टेंट है सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इतना होता है। मात्रिक छंद की परिभाषा: मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले छंद कौन से हैं? अहीर, तोमर, चौपाई, रोला। अहीर में 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतका में 26 मात्राएं, हर गीतका में 28 मात्रा। अब आए अर्धसम मात्रिक छंद पे, जिसमें दोहा, सोरठा, भैरवी, उलाला। दोहा में विषम में 13 मात्राएं, सम में 11, सोरठा में विषम में 11 मात्राएं, सम में 13 मात्राएं, भैरवी में विषम में 12, सम में 7, उलाला में विषम में 15, सम में 13 मात्राएं। अब आए विषम मात्रिक छंद पे, जिसमें कुंडलिया छप्पय होता है। कुंडलिया दोहा प्लस रोला से बनता है, छप्पय रोला प्लस उलाला से बनता है। अब देखते हैं प्रमुख मात्रिक छंद, जिसमें टोटक, वसंत तालिका, सवैया, शिखंडी। टोटक में 12 वर्ण, वसंत तालिका में 14 वर्ण, सवैया 22 से 26 वर्ण, शिखंडी में 17 वर्ण होते हैं। फिर देखते हैं गढ़। गढ़ का अर्थ समूह से है, या समूह 3 वर्णों का होता है। गढ़ों की संख्या 8 है, यह इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। गढ़ों को याद रखने के लिए सूत्र: या माता राजभानस लगा। या से यगढ़, मा से मगढ़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, ऐसे होता है। ध्यान देने योग्य बात है, आपके पाठ्यक्रम में केवल सोरठा और रोला ही निर्धारित किए गए हैं, अतः हमें केवल इन्हीं 2 भेदों के बारे में याद करना। ऐसा नहीं कि पीछे जरूरी नहीं है, पीछे वाले भी जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोरठा। यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण पहले और तीसरे को बोलते हैं, सम चरण दूसरे और चौथे को बोलते हैं। सम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरा और चौथा 2 से कट जाता है, इसलिए सम होता है। जो कटता नहीं उसे विषम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण, या याद कर लेना, यही लिख देना अगर पूछे तो। जैसे कि रहीमन पुत्री श्याम, मनोह जलज मधुकर लसे, केंदो शालिग्राम, रूप के अरघो भरे। अब मात्रा निकालना बताते हैं। जैसे कि रहीमन है, रहीमन में रा जो है छोटा आ की मात्रा इसमें है तो इसको बोलते हैं लघु। छोटे की मात्रा तब भी लघु लगेगा। माँ है जो, तब भी लघु लगेगा। जहाँ पे बड़ी ए की, बड़ी ऊ की ऐसी मात्रा आएंगे, ए आए ओ आएंगे, वहाँ पर गुरु लगता है। तो आइए देखते हैं रोला। इसकी परिभाषा: यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। जिसका उदाहरण देखते हैं। पर साहस या रूप देख होता है इसमें। पर जिसमें एक अक्षर है और दूसरे में भी एक अक्षर है। यहाँ आ की मात्रा है इसलिए लग लग लगा हुआ है, और साहस में सा बड़ा है इसलिए गुरु बना हुआ है। ऐसे ही मात्रा होती हैं। आपको बताते हैं मात्रा कैसे निकालते हैं। जैसे छोटा आ है तो उसमें लग होता है,
बड़ा आ की मात्रा है तो वहाँ पे गुरु आता है। छोटी ई की मात्रा होती है तो वहाँ पर लघु आता है। बड़ी ई होती है तो वहाँ पे गुरु आता है। छोटा ऊ होता है तो लघु आता है। बड़ा ऊ होता है तो गुरु आता है। ऐसे ही सारी मात्राएं बनती हैं। रिस के लिए लघु होता है, आय के लिए गुरु होता है, ए आई के लिए गुरु होता है, ओ और औ के लिए भी गुरु होता है, अंग और आ के लिए भी गुरु होता है और चंद्र बिंदी के लिए लघु होता है। और हाँ, गुरु को वर्तुल्य रेखा भी बोलते हैं। आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसे आप पूरा याद कर लेना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।